सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे ओपन ग्रेस ऑफ गॉड चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपने कीमती समय निकाल कर ये संदेश को सुनते हो। तो अजीजों, आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये संदेश शॉर्ट संदेश है, तो इसलिए आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने संदेश की ओर चले। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि खुदा के वचन हम आप तक पहुंचा सके। खुदावन आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। एक बार एक राजा ने अपने गांव वालों से, अपने सैनिक से, अपनी प्रजा से उसने ये वादा किया था कि जब मैं 50 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं उस खुशी में सब लोगों को अपने राजमहल में इनवाइट करूंगा और बोलूंगा कि जो चाहो ले जा सकते हो बिना डरे। तो लोग इस खबर को सुनकर, इस राजा के वाचा के शब्द सुनकर लोग इंतजार कर रहे थे कई सालों तक। तो जैसे ही राजा का जन्मदिन वर्ष आने से एक दिन पहले राजा ने अपने सेवकों को, अपने मंत्रियों को अपने राज द्वार में बुलाया और उनको बोला कि आज रात गांव में जाओ और ये प्रचार करो कि कल राजा के कहे हुए जो वाचा के शब्द थे उसके अनुसार सब लोग राजा के महल में आए और अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे ले जाए, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सब लोग आ सकते हैं। तो जैसी मंत्री लोग राजा के कहे हुए शब्द के अनुसार गांव की ओर चले, बस यही बोलते गए कि सुनो 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 सब गांव वालों, राजा के जो शब्द कहे थे उसके अनुसार राजा ने कल 9 बजे राजमहल में बुलाया है सब लोगों को बिना डरे। अच्छा, राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा की कोई संतान नहीं थी। तो जैसे ही गांव में ये सब समाचार पहुंचाया मंत्रियों ने, तो लोग बड़े खुश हुए। लोगों को रात भर नींद नहीं आई। लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह के 9 बजे और कब हम सब लोग गांव जाए, अर्थात राजा के महल जाए। राजा के महल में पहुंचे अगले सुबह, तो बस जो उनको दिखा बस वो लोग बटोरते गए। किसी को चम्मच दिखी, किसी को राजा के जूते, कपड़े, पंखा, कूलर, बर्तन, खाना, वस्तु, जो कुछ उनको समझ में आया बस बटोरना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही राजा की निगाह पड़ती है एक छोटे 10 साल के बच्चे के ऊपर, वो रो रहा होता है बच्चा। राजा उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं क्या हुआ। बच्चा बोलता है, राजा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मेरे पिता बन सकते हो। उसने तुरंत राजा को गले लगा लिया और राजा ने उस बच्चे को जैसी सुना उसके शब्द, तुरंत राजा का हृदय टूट गया और तुरंत उसने उसको गोद में उठाया और उसके ऊपर ताज पहनाया और उसको चूमा और बोला सबसे कि आज से ये मेरा पुत्र है, इसने सबसे श्रेष्ठ चीज मांगी जो कि मुझे पा लिया। मेरे अजीजों, हमें सीखने को बहुत कुछ इस कहानी से मिलता है। चाहता तो जो बच्चा था वो बहुत कुछ ले जा सकता था, लेकिन उसका जो निशाना था वो अपने राजा के ऊपर था और ये था कि यदि मैंने इसको अपना पिता बना लिया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। वैसे ही मेरे अजीजों, आज हमें भी अपने धन के ऊपर, अपने नौकरी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, हर एक पर हमें भरोसा है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं। बच्चा समझ गया था कि ज्यादा समय तक ये सामान इनके पास नहीं होगा। यदि मैंने उस राजा को पकड़ लिया, यदि उस राजा को अपना पिता बना लिया तो राज्य भी मेरा और राजा भी मेरा और सब कुछ मेरा ही। तो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 6वां अध्याय और उसकी 68वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, सिमोन पतरस ने बोला, हे प्रभु हम कहां पर जाए, हम किसके पास जाए, हमारा कौन है इस दुनिया में। अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। सच में मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का हृदय
इस बात से टूट चुका है कि उसको हे अब्बा और हे पिता कहने वाले लोग भूल गए। आज उसको लोग अपनी प्रार्थनाओं में हे अब्बा हे पिता कहने वाले लोग भूल गए हैं। उसको बहुत अच्छा लगता जब उसको हे अब्बा और हे पिता बोले। इस संदेश के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आज हम अपनी लाइफ में, यदि अपने जीवन में इस वचन को और इस संदेश को अमल करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो खुदावन आपको इस संदेश के माध्यम से बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।